ओम शांति। आज 16 फरवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पढ़ाई और सेवा। शिव जयंती बहुत समीप आ रही है, तो शिव जयंती के समय विशेष बाबा ने धूमधाम से मनाने की प्रेरणा दी है। बाबा कहे तुम बच्चों को अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए किसी से भी बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझकर बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। साथ ही बाबा कहे जो भविष्य का राज तिलक प्राप्त करना है उसका आधार है पढ़ाई। जिस तरह दुनिया के अंदर भी पढ़ाई के आधार से ही पद की प्राप्ति, पोजीशन की प्राप्ति होती है, ठीक इसी तरह यहाँ भी राज तिलक का आधार पढ़ाई है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं होती है। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। सावधान भी बाबा करते हैं कि बच्चे गफलत नहीं करो। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई को छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगने की नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझकर बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। आज की मुरली से प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा न सके। ऐसा बाबा आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है। मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ समझाते हैं कि मुझे याद करो। मन मना भव माना मुझे याद करो, और मध्याजी भव माना मध्य में, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो मध्य में है विष्णु। तो मुझे याद करने से विष्णुपुरी का वर्षा लेंगे। तो ये दोनों स्मृति में रखना है। बाप की स्मृति भी हो और वर्षे की स्मृति भी हो या प्राप्ति की स्मृति भी हो। तो मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ समझाते हैं मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना, बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा वह हमको पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसे नहीं समझेंगे कि ब्रह्मा तन के द्वारा हमको पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर, लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी
परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहां के ही निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। बाबा कहे हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परमात्मा हूं। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो। पाठ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। ये सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। ये बेहद के मांडवे में खेल हो रहा है। तो बाबा कहे यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि ये बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितने बेहद की रोशनी देते हैं। यह है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूं। ये पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता है। अहमदाबाद में एक साधु ऐसा कहता था। बाबा को ये याद आ गया कि अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत है, इनको तो कोई वेश है नहीं। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं। यहां तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों आत्मा भाई भाई है। इसीलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता दुनिया में। बाबा कहे दुनिया में फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यहाँ तो है ही सब आत्माएं, अशरीरी होकर जाना है घर। अभी तो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, ये अविनाशी रतन बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। परंतु मनुष्य को देह अभिमान होने कारण देही अभिमानी बनते नहीं। कितना बाबा समझाते, लेकिन बाबा कहे देह अभिमान इतना पक्का है जो देही अभिमानी बनते नहीं। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र। रात दिन का फर्क है, उसको परमात्मा समझ लेते हैं। वह गुरु का फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने। हाँ, शिव का पहनेंगे तो वह सबको अच्छा लगेगा क्योंकि वह तो परम पिता है ना। लेकिन किसी इंसान का फोटो पहने तो जरूर है किसी किसी को अच्छा नहीं भी लगता है। उनका चित्र तो होना चाहिए। यह है गले का हार बनाने वाला। तुम रुद्र माला का मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्र माला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, ऊपर में सीजरा है। यह है हद का सीजरा, यह है बेहद का। दुनिया का है हद का सीजरा, लेकिन शिव बाबा का परम धाम में है बेहद का सीजरा। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है,
बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएंगी। गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो, आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती है। वह फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं, वहां फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यह मनुष्य का कितना बड़ा झाड़ है। यह सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कोई आदि देव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा? निवृत्ति मार्ग एक हाथ से क्या होगा? दोनों पहिए चाहिए। तो प्रवृत्ति मार्ग से ही खेल अच्छा होता। दो है ना, आपस में रेस करते हैं। दूसरा पहिया साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल न सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था, ये लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वह तो न रचता को जानते न रचना को जानते। अगर परंपरा या ज्ञान चला आता तो कोई बतावे ना। सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता न सके। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है। बाबा कहे चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है। चित्र बिगर कब बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है यह भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप ने इसका भी अर्थ बताया। बाबा ने इसका भी अर्थ बताया। इस समय हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, अर्थात यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ। ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर ये शरीर है। हाँ बाबा हर एक चीज का यथार्थ अर्थ स्पष्ट करते हैं। आत्मा अविनाशी और ये शरीर विनाशी है। हम ये शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। हम आत्मा फलाना पाठ बजाती है, हम आत्मा यह करती है, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। आत्मा का पाठ भी पक्का होता जाता। यह ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान का सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। ज्ञान कहा जाता है, रियल ज्ञान किसको कहा जाता है? तो ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना, पूरे संसार के आदि मध्य अंत को जानना। तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसीलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ये रचना रची है। बाप समझाते हैं यह तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे?
रचता तब कहे जब प्रलय हो फिर रचे। बाप तो पति दुनिया को पावन बनाते हैं। तो ये सारे विश्व का जो झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं। जैसे माली हरेक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो यह है ह्यूमैनिटी का, अर्थात मनुष्य सृष्टि का बीज। उन्हें कोई नहीं जानते, गाते भी है परम पिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो यह सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहा है, तो जरूर यहां आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? तो बाप यहां आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वह बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। ये पति तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, यह भी समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारा ये ज्ञान सुनेंगे, बल छोड़ भी देंगे। कई लोग सुनेंगे फिर छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की हट्टी यानी दुकान एक ही है। तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। उनको श्री श्री कहते हैं। श्री श्री यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परम पिता परमात्मा। वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी है भ्रष्टाचारी है, परंतु अपने को समझते नहीं। पति दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं। श्री श्री जब आए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा जब आए, तब आकर श्री यानी श्रेष्ठ बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था। यहां तो सबको श्री श्री कह देते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। ये भी गुह्य राज है कि श्री अर्थात श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ का कनेक्शन है यहाँ पवित्रता से। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। श्री पोप कहेंगे क्या? यहां तो सबको कहते रहते हैं। कहां हंस मोती चुगने वाले, कहां बगुले गंध खाने वाले। फर्क तो है ना। ये देवताएं हैं फूल, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहे हैं। बाकी फूलों में वैरायटी है। सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? बाबा कहे ये बत्तियां आदि भी कब जलानी चाहिए? शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? दिवाली पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अकुट खजाना भर जाता है। यह ज्ञान रतन धन है। यह ज्ञान रतन धन है। वहां भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहर थे, फिर वही होंगे। मनुष्य मूंझते हैं, ये सब खत्म होगा। फिर कहां से आएगा? खानियां खुद गई, पहाड़ियां टूट गई, फिर कैसे होगी? बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना। जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो,
स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समंदर, सारी पृथ्वी हमको दे दी है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में अब क्या है? जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है। स्वर्ग के रचता बाबा शिव बाबा का जन्म मनाया जाता है शिव जयंती के रूप में। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं, तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्म समझना है। पक्का कराते बाबा, तुमको अपने को आत्म समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो सजाएं खाकर। फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। ये तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? बाबा के शिव जयंती पर बाप को आप सौगात क्या देंगे? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वह तो रहना नहीं है, यह तो पुरानी चीची दुनिया है। तब तो मुझे बुलाते हैं, बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो तुमको सुनाता हूं। बाबा कहते हैं जो नॉलेज मेरे पास है मैं तुमको सुनाता हूं, तुम अब सुनते हो फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पार्ट कितना लवली है, तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ, अब मैं आया हूं। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, हरेक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। कई बार बच्चे आते हैं, हमारे सिर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो। वास्तव में देखा जाता कि जहां बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया, इतने अनेक खजाने वरदान दे दिए। अगर किसी व्यक्ति का देधारी का हाथ सिर पर रखवाएंगे तो जरूर ये बाबा का इंसल्ट है। और या तो देधारी का हाथ रहेगा या बाबा का हाथ रहेगा। अब जब बाबा ने हाथ रख दिया, फिर किसी देहधारी से कहना कि आप हमारे सिर पे हाथ रखो, ये बाबा का इंसल्ट नहीं है। इसलिए कभी भी किसी देहधारी से आशीर्वाद या हाथ रखवाने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए कि वो हाथ रखे। हाँ, देहधारियों की शुभ भावना, शुभकामना जरूर है और जरूर रहनी चाहिए, लेकिन सिर पर हाथ बाबा का है, ये अंदर में पक्का निश्चय होना चाहिए। बाबा का हाथ अगर है तो कोई देहधारी का हाथ नहीं रखवाओ। कोई देहधारी का हाथ अगर होगा तो बाबा उठा देगा। और किसका हाथ चाहिए? बाबा का हाथ चाहिए या देहधारी का हाथ चाहिए? तो इस बात को अच्छी तरह समझना है। तो बाबा कहे बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, आशीर्वाद की बात नहीं। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। बाबा के लिए तो सभी बच्चे समान है। ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वह बात नहीं है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है, स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी, परिवार में भी खिटखिट होंगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी है, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। आज का स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति।